जमुना जी कभी कल बहती थी, लेकिन 10-12 साल से वो जमुना जी को साफ करा रहे हैं, लेकिन आज तक जमुना जी साफ नहीं हुई। वो नाला के ऊपर नाला में विलीन हो गई। न शिक्षा का विकास हुआ, न रोजगार का विकास हुआ। हमारे यहाँ ये सामने ही राशन का दुकान, कार लेकर के और बुलेट लेकर आते हैं लोग और राशन लेकर के जाते हैं। 60 साल के बाद कम से कम 5,000 हर आदमी को पेंशन मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मैं हूं साक्षी सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं दीनपुर के एक इलाके में, जहां हम जनता से जानेंगे क्या क्या चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या बदलाव हमारे देश में हुए और किस किस बदलाव की जनता को संभावना है, और क्या खिचड़ी हमारे देश में आजकल पक रही है। इस पर भी हम कुछ खास चर्चा करेंगे जनता से। ऐसी ही चर्चाओं के साथ हम बढ़ते हैं जनता की ओर। आइए चलिए जनता से बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृपानाथ के पांडे है। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम ऐसे बिहार के रहने वाले हैं और बॉम्बे में हमारा कर्म भूमि है और यहाँ भी कर्म भूमि मेरा है, दिल्ली भी। और ख़ास करके हम मीडिया से ही मिले जुले हैं और यहाँ पर अपना जीवन गुजार रहा है आदमी, जो कि यहाँ नाली के हाल देख ही रहे हैं, हवा पानी के हाल देख ही रहे हैं। दम घुटन समाज हो गया है और बाकी बेसिक जो चीज़ है जो मिल रहा है और उसी से गुजारा चल रहा है। जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी यहाँ पर है, तो उनके आपको काम, मतलब कोई कैसे काम है, कैसे लगते हैं, सही है, कुछ क्या है क्या नहीं? देखिए, ये तो अभी के परिवेश में ये हो गया है कि जनता को कुछ दो और बदले में वोट लो। जैसे हरियाणा में लाडली बहना के जो हुआ, तो ये ठीक है कि औरतों को एक आधा भागीदार है तो उनको कुछ रियायत देना चाहिए। उसी तरह लाडली बहना महाराष्ट्र में चला और ये दोनों दिखाता है कि अगर औरतों को सुदृढ़ किया जाए तो समाज नेताओं को अच्छा भागीदारी दे सकता है। तीसरी बात, अब अभी के परिवेश में देखिए, जो संविधान सभा में सूचित किया गया है कि ये बात होनी चाहिए, उसको छोड़ करके अपना एजेंडा तैयार करते हैं लोग कि हमारा अडानी के बात सुनिए, हमारा संभल के बात सुनिए। जबकि लोकसभा अध्यक्ष, ये राज्यसभा अध्यक्ष ये बताते हैं कि आपका भी बात पर विचार किया जाएगा, लेकिन पहले जो सूचीबद्ध प्रश्न है उसके ऊपर विचार होना चाहिए। इसलिए 2 दिन से हमारा संविधान रुका हुआ है। वहाँ आगे देखिए, संभल में जो हो रहा है, वहाँ पर सुनने में आता है कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी को मुसलमान के लोग वोट नहीं दिए और बीजेपी के तरफ उनका झुकाव हो गया, जिसके चलते वो आपस में उन लोगों को लड़ा। एक दंगा का बड़ा विशाल उठा दिए, जो कि 4-5 आदमी मर गए और आम आदमी पार्टी के हो या कांग्रेस के हो, यहाँ कोई विकास दिखाई नहीं देता है। हम लोगों को है, अब तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम में शीला दीक्षित थी, कुछ हजारों का बजट था, 66,000 करोड़ रुपया खर्चा किया, जिसके चलते आपका ये बिजली और पानी का पाइप इसमें बिछा हुआ है। तो उसी से अब ये आम आदमी पार्टी पानी सप्लाई कर रही है। पानी आ रहा है, पानी की कमी नहीं है,
लेकिन उसमें भी कभी कभी गंदा पानी आ जाता है। तो ये तो सब चलता है, लेकिन यहाँ के सरकार या कहीं के भी सरकार वो सबसे पहले अपना देखती है, समाज के ऊपर उनका कोई ज़्यादा लगाव नहीं है। कहते हैं हमारे सनातनी लोग कि गाय को राष्ट्रीय पशु माना जाए। एक शंकराचार्य हैं जो बताते हैं कि महाराष्ट्र में गाय को राष्ट्रीय पशु माना गया, जिसके चलते वहाँ पर बीजेपी का इतना बड़ा जीत हो गई। तो ये सही है, गाय माँ भी है और एक मिलनसार पशु भी है, इसलिए उसको राष्ट्रीय पशु माना देना चाहिए। जहाँ तक देश का बंटवारा हुआ तो हिंदुओं को अलग देश दिया गया और इसी देश में उनको भी बसा दिया गया। ये भी बेनामी है। अगर उनको दिया गया तो उनको भेज देना चाहिए था वहाँ, नहीं तो यहाँ पर हैं तो शांति से रहें। अब रोज़ हम लोग हिंदू मुस्लिम के डर से अपने बच्चे को कहीं खेलने के लिए नहीं भेजते हैं, और कब क्या हो जाएगा ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि शिक्षा है, रोजगार है और बेरोजगारी एक बड़े मुद्दे बने हुए हैं, इन पे आपकी क्या राय है, क्यों है ये सब? मैडम, शिक्षा और बेरोजगारी जो है वो आज का नहीं है। जब हम लोग का संविधान बना उसी समय शिक्षा बेरोजगारी के बाद संविधान में विस्तृत बताया गया है, लेकिन ये आपसी राजनीतिक स्वार्थ के चलते न शिक्षा का विकास हुआ न रोजगार का विकास हुआ। 10 साल से मोदी शिक्षा और रोजगार के ऊपर काम कर रहे हैं, और आप लोग को भी मालूम होगा कि हर तरह से शिक्षा और रोजगार में अच्छा वृद्धि हो रहा है। पहले एक एम्स हुआ करता था, अब कितने एम्स पूरा देश में फैल गए। स्वास्थ्य के ऊपर भी अच्छा चल रहा है, और उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसी सरकार और कर्मठ सरकार आए तो आगे भी अच्छा। हमारे जो पढ़े लिखे लड़के हैं, अभी ये इंटर्नशिप का ये एक बड़ा बढ़िया ये आया है कि अगर बच्चे अपना एजुकेशन पूरा कर लेते, 1 साल के लिए इंटर्नशिप कर लेंगे। पीएम मोदी ने जो इंटर्नशिप का किया है, तो ये पूरा एक ये हो गया है। इसमें भी एक बजट हो गया है कि इतना लिमिट होना चाहिए, इतना लाख का उन्हीं बच्चे को इंटर्नशिप होना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि सब बच्चे को नौकरी की ज़रूरत है, और हर परिवार हर समाज में नौकरी की ज़रूरत है, इसलिए सबको इंटर्नशिप कराना चाहिए, जिससे वो होगा कि वो कुशल होगा, स्किल उसको आएगा और हर जगह काम करने को उसको मौका मिलेगा। महिला सुरक्षा के ऊपर क्या लगता है सर? महिला सुरक्षा के ऊपर जैसे कि उन्होंने वंदना महिला के लिए जो 33% आरक्षण दिए हैं, उसको जितना जल्द हो सके उसको अमल में लाना जाना चाहिए। परिसीमन को कुछ देखना नहीं, परिसीमन तो अभी भी है, परिसीमन बाद में करेंगे, उसको देंगे, इसलिए जितना जल्द हो सके उसको लागू करना चाहिए महिला सशक्तिकरण को। और कोई जैसे अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो आने वाली सरकार से आपकी कोई मतलब उम्मीद है, आप चाहेंगे कि कुछ काम ऐसा करें जो अच्छा रहो? अब कल केजरीवाल साहब बोले हैं कि 3,35,000 पहले से पेंशन दे रहे हैं 2,000 रुपया, और 80,000 और उसमें इंक्लूड करेंगे। हम कहते हैं जब पेंशन ही देना है तो 60 साल के ऊपर के सब आदमी को पेंशन देना चाहिए, भले महिला हो या पुरुष हो। और सर मैं पेंशन पे पूछना चाहूँगी, मतलब जैसे कि क्या ये जो पेंशन है वो सभी बुज़ुर्गों के लिए, मतलब 60 साल की वजह से कोई कोई परिवार इतना मतलब गरीब है जो अपने मतलब नहीं चला पा रहे हैं, या फिर दोनों सिर्फ मतलब बुजुर्ग हैं, महिला और पुरुष दोनों ही एक घर में रह रहे हैं, बच्चे उनको खाना पीना नहीं दे रहे हैं, इस पे क्या? मैडम, सबसे पहले तो ये जो मुफ्त का राशन है ये उन्हीं को मिलना चाहिए जो इसके काबिल हैं, जो बीपीएल के नीचे हैं, जिनको उतना इनकम नहीं है। हमारे यहाँ ये सामने ही राशन का दुकान है, कार लेकर के और बुलेट लेकर आते हैं लोग और राशन लेकर के जाते हैं। हम सबसे पहले कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को ऊपर रोक होना चाहिए, और उनका पूरा विधिवत उनको छांटना चाहिए कि कौन राशन लेने योग्य हैं या नहीं है। रह गई पेंशन तो बुढ़ापा का आसरा होता है मैडम। 60 साल के बाद कम से कम 5,000 हर आदमी को पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि पेंशन अगर ना हो
तो वृद्धा आदमी का घर में कोई आदर नहीं होता है। इसलिए पेंशन तो वृद्धा आदमी को तो हर आदमी को पेंशन होना चाहिए, भले वो कोई भी जात के हो, कोई भी बिरादरी के हो, लेकिन उसको पेंशन तो होना ही चाहिए मैडम। एक त्रुटि है, लाखों लाख रुपया पेमेंट पाते हैं, बेचारे रिटायर हो जाते हैं तो 1,500-2 हज़ार उनको पेंशन होता है। बताइए ये कहाँ का विसंगति है। पीएफ काटा है, जो उनका काटा है तो वो मिल गया है, लेकिन जो उतना गवर्नमेंट देने वाली है, आज तक कितने ईपीएफ वाले झगड़ा कर रहे हैं, कितने स्ट्राइक कर रहे हैं, कितने क्या कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई नहीं विचार हो रहा है। वो पैसा कहाँ गया जो गवर्नमेंट अपने तरफ से जो पैसा पीएफ का दिया है, वो पैसा कहाँ गया, इसके ऊपर बहुत ज़रूरी खोज करना है। और जो भी इसमें अनुचित काम हुआ है और जो भी इसको अनुचित काम किया है उसको दंडित करना और रिकवरी करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दंडित ही नहीं, वो पैसा अगर किसी ने लूटा है, किसी ने गलत हिसाब से उसको खर्चा किया है, तो उसके घर से और उसके प्रॉपर्टी से उस पैसे को रिकवरी करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी पेंशनधारी हैं जिनका कि पीएफ कटा हुआ है और गवर्नमेंट दिया है, उसको पैसा देना बहुत ज़रूरी है मैडम। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुनीम सिंह है, मैं श्याम किले में रहता हूँ। अच्छा, तो सर कितने सालों से रह रहे हैं आप वहाँ पे? 5 साल हुए हैं। तो सर जैसे कि सार्वजनिक सुविधा होती है हमारी, बिजली पानी बिल ये सब, मतलब वहाँ पे कैसा है आपकी तरफ? हाँ, ये तरफ ठीक है, ऐसे ही आ रहा है। बिजली भी फ्री है 200 यूनिट और पानी भी फ्री आ रहा है, जैसा कि बताया जाता है। अच्छा, पानी साफ आता है सर? पानी साफ, सब पानी साफ आ रहा है। कितने दिनों में आता है? रोज आता है या फिर टाइम लगता है मतलब? नहीं, रोज आता है वैसे पानी। अब आजकल एक दिन छोड़ के आ रहा है। अच्छा, तो फिर मतलब एक दिन छोड़ के आ रहा है तो कैसे गुजारा होता है? हो जाता है गुजारा, ऐसी बात रोज लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी आ भी जाता है, रोज़ाना भी आता है। ये कम चांस होते हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन आए, लेकिन आता रोज़ाना है। जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, तो उनके काम आपको कैसे लगते हैं सर? हमने देखे ही हैं, जब से हम आए तब से उन्हीं के देखे हैं। ठीक हो रहे काम। फिर भी सर बताइए क्या क्या काम मतलब जो है वो अच्छा कर रहे हैं जनता के लिए? अब जो बिजली पानी फ्री कर रहे हैं, हम बस में किराया भी लेडीज़ के लिए देखा, वो भी फ्री है, कोई मांगता नहीं है बस में भी, क्योंकि हम तो रात में भी आते हैं, दिन में भी आते जाते हैं, तो फ्री है लेडीज़ के लिए जो बताया सो। सर मतलब जैसे कि महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी है, तो आपको क्या लगता है वो कैसा फैसला है? हमें तो ठीक लग रहा है, बढ़िया है फैसला, और क्या। सर जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे ये जो रोड है और ये नाली है थोड़ी गंदी हो रखी है, रोड अभी मतलब प्रॉपर ठीक नहीं है अच्छी तरीके से, तो इस पे मतलब क्या इस पे काम वाम कब से नहीं हुआ? देखो हम जहाँ रह रहे हैं उधर तो बढ़िया रोड है। श्याम किले में रह रहा हूँ, बढ़िया रोड है, उधर तो भाई काम हो रहा है ठीक। आता रोज़ाना झाड़ू वाला भी आता है, ऐसी कोई गंदी भी नाली नहीं रहती है उधर जिधर मैं रहता हूँ। एमसीडी वाले रोज आते हैं? आते हैं, बिल्कुल आते हैं। विधायक कौन है वहाँ के? विधायक गुलाब सिंह है, गुलाब सिंह यादव। कैसा काम है सर उनका? ठीक है, बढ़िया कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मोदी जी का काम कैसा लगता है सर आपको? मोदी जी का भी ठीक ही है। शिक्षा के और बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर सर आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको क्यों इतनी बेरोजगारी है, महंगाई? ये तो 100% चली गई, इन पे बोलना ही क्या है। बेरोजगारी जो पूछ रहा है या जो सुन रहा है उसे नहीं दिखाई दे रहा कि रोजगार कहाँ है। बेरोजगारी ही है, बेरोजगारी और कुछ है ही नहीं। महंगाई के ऊपर क्या राय है सर? महंगाई तो बहुत 100% हो गई, चरम सीमा पे है, इतनी कभी नहीं बढ़ी। तो सर एक जैसे कि कोई गरीब है उसके लिए मतलब इतनी महंगाई में बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि कैसे? बहुत मुश्किल हो जाता है उसको जीना। वो तो जो जी रहा है उसी को पता है असलियत, और जो बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं उनको क्या पता है। उनको तो वो तो कह रहे ठीक है, क्या महंगा है, क्या महंगा, ऐसे पूछते। उसको पूछो जो 300-400 रुपए की झाड़ी करता है और रोज़ाना बाज़ार में जाता है सब्जी लेने के लिए, सब्जी के लिए पैसे हो जाते हैं, आटे के लिए मांगता फिरता है। जनता से खास चर्चा और बातचीत में हमने जाना कि क्या क्या खिचड़ी जो है हमारे देश में पक रही है। ऐसी ही कुछ व्याख्या और वर्णन जनता ने हमसे बातचीत के दौरान किए, वो सब आपको वीडियो में मिल जाएंगे। और उसके साथ ही हमने ये जाना कि जनता को क्या क्या बदलाव की संभावना है, कौन सी पार्टी ने कौन से बदलाव अब तक किए हैं और आने वाली पार्टी में उन्हें किस किस बदलाव के होने की संभावना है। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए AR न्यूज़। मैं साक्षी सिंह, धन्यवाद।